कल भगवान ने जिन जिन के जीवन में अहंकार आया, सबके अहंकारों को नष्ट कर रहे हैं। इंद्रादि देवताओं के मन में अहंकार था कि अगर हमारी पूजा नहीं हुई तो हम प्रलय ला देंगे। भगवान ने एक रूप से स्वयं खड़े हैं, गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं, और एक रूप से स्वयं पुजवार है। एक ब्रजवासी कहता है, लाला एक बात समझ में नहीं आई क्या, कि जैसा तेरी शकल है जैसी वैसी हूं बहू तेरे गोवर्धन नाथ की। क्या बात है, तुम जुड़वे भाई तो नहीं हो? प्रभु कहते हैं, अरे ब्रजवासियों तुम बड़े भोले हो। जिस गाय का दूध हम पीते हैं उसी गाय का दूध ये हमारे गोवर्धन नाथ पीते हैं, इसीलिए हमारी दोनों की शकल मिलती जुलती है। जब जब प्रभु ने कभी अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं की, क्यों? भगवत्ता इसलिए प्रकट नहीं की कि अगर हमने इन ब्रजवासियों के साथ जो सुख, जो आनंद साथ में हिल मिलकर बैठने में है, वो भगवान बनने में नहीं है। अगर भगवान बन गए तो मैया ब्रजवासी ले जाकर के हमको मंदिर में बैठा दी। इधर इंद्र ने अपने कुछ गणों से पूछा, भैया ये बताओ, प्रतिवर्ष हमारी जो दिवाली को पूजा हुआ करती थी, इस बार पूजा नहीं हुई, क्या बात है? सेवकों ने कहा, महाराज आपकी पूजा अब नहीं हो पाएगी। क्यों? बोले, जो नंद और यशोदा का छोरा है ना, उसने तुम्हारी पूजा बंद करवा करके गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ करवा दी। इंद्र को कोप आ गया, अभिमान आ गया। यद्यपि देवताओं का धर्म, भगवान ने जब स्वर्गलोक की स्थापना की तो देवताओं को उस एक एक इंद्रियों का मालिक बनाया। कान का, हाथ का, आंख का, पैर का, हर इसके देवता मालिक है। तो उनको जब मालिक बनाया तो सर्वप्रथम ये पूछा, कहा गया मृत्यु लोक का प्राणी चाहे पूजा करे आपकी चाहे ना करे, आपका धर्म है समभाव से सबको देखना। जो अपना कर्म करेगा, जैसा बीज डालेगा वैसी फसल की प्राप्ति करेगा। जितना सुंदर व्यापार करेगा उतना सुंदर लाभ अर्जित करेगा। हे देवता, तुम्हारा धर्म है समय से पानी बरसाना, समय से इस मृत लोग के जीवों के कल्याण के निमित्त इस धरा वसुंधरा से अन्न की उत्पत्ति करना। पर इंद्रादिक देवताओं को अहंकार उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी पूजा नहीं हुई। अहंकार की कई श्रेणियां होती हैं, धनाभिमान, पदाभिमान, सौंदर्याभिमान, कई प्रकार के अभिमान होते हैं। इंद्रादिक देवताओं ने अपने गणों को बुलाया और आदेश दिया कि इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत कि हमारी पूजा बंद करवा दी, इसकी इनको सजा मिलेगी। अपने सांवर्तक नामक मेघों को बुलाया। परीक्षित, ये मेघ ऐसे मेघ हैं जो मूसल के समान बारिश होती है, और ये बारिश तब होती है जब भगवान चाहते हैं कि सृष्टि पर अत्याचार, दुराचार की प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा हो गई, तो इसमें प्रलय ला देते हैं, सब कुछ समाप्त कर देते हैं। उन सांवर्तक नामक मेघों ने परीक्षित इतनी भयंकर वर्षा की, इतनी भयंकर, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े कन्हैया के पास पहुंच गए। लाला, अब तू ही हमारी रक्षा कर।
हम सब कहते थे कि इंद्र जो है नाराज हो जाएंगे, इंद्रादिक देवता, और तुमने फिर भी हमारी बात नहीं मानी और गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान कहते हैं, अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, जिन गोवर्धन नाथ की हमने पूजा की है ना, वही गोवर्धन नाथ हमारी आज रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों को बुलाया है, गाय बछड़े, बाबा मैया, ग्वालवाल, गोपियां, सब कोई अपने नजदीक ला लिया। और बाबा कहते हैं कि इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन चलम दधार लीलिया कृष्णा छत्राकमिव बालका। बाबा कहते हैं जैसे कोई छोटे बच्चे खेल खेल में कुकुर मुत्ता होता है, झाड़ छोटा सा, उसको उठा करके तोड़ करके उठा लेते हैं, उसी तरह गोविंद ने खेल खेल में उस 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्निका उंगली में धारण कर लिया और समस्त ब्रजवासियों को अपने पास अंदर बुला लिया। इंद्र ने राजन भयंकर वर्षा की, आज ऐसे लगता है कि प्रलय आ जाएगा। प्रभु ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन जितनी बारिश हो सब पानी सूख जाए। एक ब्रजवासी आपस में जब 7 दिन हो गए, एक ब्रजवासी कहता है, लाला एक बात बोलूं? बोलो ना। हम सब ब्रजवासियों को कभी ये हाथ दुखे तो ये हाथ से पकड़ लेते हैं, कभी बैठ भी जाते हैं, परंतु 7 दिन से तू अपनी उंगली पर इतने विशाल गोवर्धन को धारण किया हुआ है, क्या बात है? तू देख आराम कर ले, हम लोग जब तक पकड़ के रखते। प्रभु ने कहा, ब्रजवासियों ये तुमसे उठने वाला नहीं। ब्रजवासी बोलने लगे, वाह तू ही पहलवान है, हम नहीं है। ठीक है ब्रजवासियों, अगर तुम कहते हो तो संभालो, अब हम थोड़ा आराम कर लेते। जैसे परीक्षित प्रभु ने अपनी थोड़ा बल को ढीला किया, वैसे सब ब्रजवासियों के डंडे जो लगाए से चटाचट टूटने लगे। अरे लाला बचाओ बचाओ बचाओ। प्रभु ने पुनः अपने वास्तविक उसी स्थान पर गोवर्धन नाथ को स्थापित किया। 7 दिन बीतने के बाद जब इंद्र को पता चला मुझसे गलती हो गई, मैं पिता पुत्र की परीक्षा लेता है, गुरु शिष्य की लेता है, आज हमने जगत के पिता की परीक्षा ली, बहुत गलती हो गई। अपने मेघों को जब उनके पास बारिश करने के लिए जल बचा ही नहीं, जाकर के इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र ने कहा अब बस करो, हो गया। जब प्रभु को पता चला अब बारिश बंद हो गई है, यथा स्थान पर श्री गोवर्धन नाथ को स्थापित किया है, ब्रजवासी और भगवान अपने घर की ओर चलने लगे। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके चल रहे हैं। प्रभु ने पूछा, अरे ब्रजवासियों तुम्हारे हाव भाव बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्या बात है? ब्रजवासियों ने कहा कि क्या बात है, आप बदले बदले नजर आ रहे हैं। ब्रजवासी ने जब निवेदन किया, प्रभु कहते हैं, अरे ब्रजवासियों तुम क्या समझ रहे हो? बोले तू आज लाला, तुझको मेरी सौगंध सही सही बता, तू भगवान है कि नहीं? प्रभु बोले, अरे ब्रजवासियों ये क्या पूछ रहे हो? मैं तो तुम्हारा कन्हैया ही, तुमने कैसे मान लिया भगवान है? लाला आज तो हद हो गई। क्यों? क्योंकि ते भगवान नहीं तो तू कौन है? पैदा होने की बारी नहीं हुई, पूतना को मार दिया। अघासुर, बकासुर, ब्योमासुर, अरिष्टासुर, न जाने कितने राक्षसों का वध कर दिया।
आज तो तुमने इतने विशाल गोवर्धन नाथ को अपनी उंगली पर धारण कर लिया, तो तू भगवान नहीं तो कौन है? प्रभु कहते हैं नहीं जानते ब्रजवासियों, क्या बात है? बोले जब तुम गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे थे उस समय हमारे गोवर्धन नाथ ने एक मेरे कान पे आके मंत्र बताया। अच्छा, कौन सा मंत्र? बोले ये कि जो तुम जब चाहोगे तो सामने वाले की शक्ति, आदि शक्ति अपने आप खींच लो। इसीलिए जब गोवर्धन नाथ को उठाया तो हम सब ब्रजवासियों की आदि शक्ति खींच ली, और उस शक्ति के द्वारा ही हमने श्री गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। ब्रजवासी कहते ओहो, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे थे, इस समय हम कमजोर क्यों लग रहे हैं? क्यों रे नंद का छोरा, तू माखन मिश्री तो चुराता ही था, अब लोगों के बल को भी चुराने लगा। और पुनः आकर के उसी तरह परीक्षित वात्सल्य भाव से कन्हैया से लिपट जाते। आज उन ब्रजवासियों के मनोरथ को पूर्ण किया है।